नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 मेंबर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो अपनी शुरू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा पहली चैप्टर में है, जो हमारे दो पोएम दी गई है। कौन कौन सी? डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। तो डस्ट ऑफ स्नो हमने पढ़ लिया था। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी स्नो मीन्स भी बर्फ होती है। बर्फ का क्या होता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऐसी आइस माने भी बर्फ होती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट माने भी जमना होता है, यानी एक दूसरे के सिनोनिम है कहीं ना कहीं। इस तरह हम पोएट के नेम याद कर लेंगे। तो कहते हैं पोएट, some say the world will end in fire, some say in ice, for what I have tasted of desire I hold with those who favors fire। कह रहे कुछ लोग some say यानी कुछ लोग का मतलब यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह से है, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट ही तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो संसार होगा वो आगे आने वाले समय में किस तरह से खत्म होगा। तो कह रहे हैं कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हमारा संसार है वो खत्म कैसे होगा? फायर से खत्म होगा। और कुछ कह रहे हैं कि जो हमारा संसार है वो आइस से खत्म होगा। अब फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब उन्होंने देखो पहली बात तो फायर को किया क्यों है और आइस को किया क्यों? क्योंकि फायर जो है हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमारी फायर ही तो है। तो फायर क्या हो रही? बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है हमारा संसार नष्ट हो जाए। दूसरा कहा है आइस। अब आइस उन्होंने इसलिए कहा है कि जो हमारे ग्लेशियर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। तो कहा है कि अगर ग्लेशियर और ज्यादा मतलब ग्लेशियर जो है तेजी से पिघलने लगे तो क्या होगा? बर्फ पूरे संसार में बिछ जाएगी। हो सकता है बर्फ की चादर पूरे संसार में बिछ जाए, जिससे क्या होगा? संसार का नष्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब कहा है कि जितना मैंने जाना है, कि अपनी इच्छाओं को जितना मैंने जाना है या जितनी इच्छाओं को मैंने देखा है लोगों की, वो क्या होती है? फायर को पहले तो डिजायर से कंपेयर किया जाता है यहाँ पर, और आइस को हेट्रेड से। आइस को पोएट किससे कंपेयर करते हैं? आइस को करते हैं हेट्रेड से। ठीक है, तो फायर को किया है डिजायर से, यानी कह रहे हैं कि जितनी इंसान की मैंने इच्छाएं देखी हैं, मैं तो उनके साथ में ज्यादा जाना चाहूंगा जो फेवर करते हैं फायर को, यानी डिजायर। फायर का कंपेयर किससे किया है? डिजायर। तो कह रहे हैं मैं, हाँ, जितनी मैंने इच्छाएं देखी है, यानी इच्छाओं के हिसाब से मैं फायर को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि इच्छाएं इंसान की इतनी ज्यादा प्रबल हो गई है कि वो नहीं देखता कि मैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो क्या करता है? सबका एक्सप्लॉयटेशन करने लगता है, सबका शोषण करने लगता है, सबका मिसयूज करने लगता है। तो यानी मानव अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सभी चीज करने के लिए तैयार हो जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज का इतना ज्यादा मिसयूज कर लिया जाता है कि जो है आगे आने वाला जो संसार है वो डिजायर से हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्या है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कहना अगर संसार दो बार खत्म हुआ, पेरिस का मीन्स होता है नष्ट होना और ट्वाइस का मीन्स होता है दो बार। कहना अगर संसार दो बार नष्ट हुआ तो मैं चाहूंगा कि जो, तो वो कहते हैं आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। कह रहे हैं यानी जो हेट होगा वही क्या होगा? वो पर्याप्त होगा। यानी हेट यानी घृणा यानी आइस कहा है कि कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि घृणा भी कहीं ना कहीं पर्याप्त होगी। यानी पहले क्या कह रहे थे कि फायर यानी इंसान की डिजायर, और लेकिन कह रहे अगर संसार दो बार खत्म होगा तो हाँ, मैं मान सकता हूं कि जो घृणा है वो भी कहीं ना कहीं अपना राज कर लेगी। कहीं ना कहीं ये होगा कि हेट के कारण क्या होगा? संसार खत्म हो जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब कहा है कि वही कहा है कि यहाँ जो डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस होगा, यानी आइस तो जो नष्ट हो जाएगा, यानी जो घृणा से नष्ट होगा, इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी बहुत अपने आप में महान होगा। और क्या होगा? और यह पर्याप्त भी होगा। सफाइस मीन सफिशियंट होता है, यानी पर्याप्त होगा। अब देखो यार, इन्होंने कहा क्यों है हेट को? क्योंकि हेट क्या है? मानव में इतनी ज्यादा घृणा बढ़ गई है, कोई किसी की एक बात आज बर्दाश्त नहीं कर सकता। धीरे धीरे क्या होगा? इसी बात को उन्होंने इक्वेट करते हुए कहा है कि इंसान के अंदर घृणा इतनी ज्यादा, हेट इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, आगे आने वाले समय में क्या पता भाई सब टेररिज्म बन जाए, सब टेररिस्ट बन जाए। तो टेररिज्म क्या होगा? हमारे संसार पे काबू पाएगा और एक दूसरे को मारते हुए हो सकता है पूरा संसार ही नष्ट हो जाए। ठीक है, तो इतनी है ये पोएम। बाकी आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना सेंट्रल आइडिया। आशा करूंगा इतनी पोएम आपको अच्छे समझ में आई हो, और बढ़ते हैं अपने सेंट्रल आइडिया की तरफ। तो सेंट्रल आइडिया क्या है? पहली लाइन, द पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो पोएम है फायर एंड आइस वो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। हमारी पहली लाइन लगभग यही रहनी चाहिए कि जो पोएम है वो किसने लिखी है, यानी उसका पोएट कौन है। इन दिस पोएम द पोएट प्रेडिक्ट्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी
पोइट ने किया क्या है, उसका अनुमान लगाया है। किसका अनुमान लगाया है कि जो संसार है वो किस तरह खत्म होगा, इसका अनुमान लगाया है। Some people say that the world will end in fire while others say that it will end in ice। अब कहा है कि जो संसार है, कुछ लोग कहते हैं कि संसार किससे खत्म होगा, फायर से, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो खत्म होगा वो किससे खत्म होगा, बर्फ से, आइस से। कह रहे हैं ही इक्वेट्स, यानी उन्होंने बराबर रखा है किसको, फायर को डिजायर से, यानी फायर का कंपैरिजन किससे किया है, डिजायर से, और आइस का कंपैरिजन किया है हीट से, घृणा से। कह रहे हैं टू फुलफिल हिज डिजायर, कह रहे हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए द मैन विल एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहे हैं मैन जो है यानी आदमी नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, प्राकृतिक संसाधन, जो खेत है या जंगल है। अब देखो जंगल देखो, किसी को इतने ज्यादा जंगल आज समय में काटे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, मानव अपनी डिजायर ही तो पूरा कर रहा है। अब जमीन दे दी जा रही है 1-1 रुपया में 99 सालों के लिए अंबानी अडानी को, क्या हो रहा है, जे डिजायर तो पूरी कर रहे हैं अपने, और क्या कर रहे हैं, टू फुलफिल इट डिजायर द मैन विल एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहे हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मानव क्या करेगा, नेचुरल जो संसाधन है उनका इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, विच रिजल्ट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं जिससे क्या होगा, संसार पूरा नष्ट या खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं ऑन दी अदर हैंड, यानी दूसरी तरफ क्या है, ड्यू टू हेट यानी घृणा के कारण, द टेररिज्म विल टेक प्लेस एंड कॉजेज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब कह रहा है दूसरी तरफ ये भी है कि जो हमारे अंदर हेट बढ़ती जा रही है, जो घृणा बढ़ती जा रही है, वो भी क्या करेगा, एक दिन टेररिज्म यानी आतंकवाद की जगह ले लेगा, और जिससे क्या होगा, हमारा पूरा संसार खत्म हो जाएगा। तो इतनी है पोयम और इसका सेंट्रल आइडिया। और दोनों ही चीजें लगभग पोयम में मैंने कहा है कि पोयम अगर आपको याद है तो पोयम की ही आप डिस्क्राइब करके लिख दो, वो सेंट्रल आइडिया बन जाता है। वही सेंट्रल आइडिया बन जाता है तो पोयम को आप डिस्क्राइब कर देंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि मानव क्या करेगा, इसको ये करेगा कि मानव के अंदर घृणा बढ़ती जा रही है, मानव नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइट करेगा जिससे संसार खत्म हो जाएगा। तो भाई सब चीजें यहाँ भी लिखी हैं, ठीक है। तो इतनी है पोयम। तो चलिए इतना ही है सेंट्रल आइडिया। बाकी आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में तो इतना ही आता है कि हाँ, एक पैसेज आ गया अगर पोयम का आता है तो 4 लाइन उसमें से पोइट पूछ लेता है, मे बी बंदा क्या पूछेगा, उसमें से कोई ना कोई वर्ड दे देगा, उसको सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेगा, या कुछ और भी चीजें पूछ लेता है। तो बस 2 से 3 आते हैं, वो भी आते हैं एमसीक्यू। तो वो मुझे आशा होगी आपको इतनी पोएम करने के बाद आपको उसमें ज्यादा समय या मत्थामारी करने की जरूरत नहीं होगी। और बाकी आपकी जो मेन है वो 4 लाइन्स की पोएम आती है, और दूसरा सेंट्रल आइडिया। आपकी ये 2 चीजें पोएट्री में बहुत ज्यादा मेन है, तो आप इन पर ज्यादा फोकस रखिए, और कम से कम 5 से 6 पोएम आप अपनी याद कर लीजिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फायर एंड आइस हुआ, डस्ट ऑफ स्नो हुआ, अमांडा हुआ, द वॉल हुआ, और फिर आता है द ट्रीज, आता है द ट्रीज और फॉग। ये सब 5-6 पोएम है जो आपको बहुत वेटेज रखती है आपके एग्जाम में, यानी आएगी तो इन्हीं पोएम से आपको मिल जाता है, ठीक है। ये पोएम आप याद कर लें और सेंट्रल आइडिया याद कर लें। पोएम आप कोई सी भी 2-4 लाइन की याद कर सकते हैं, और सेंट्रल आइडिया आपको कम से कम 5 से 6 याद होनी चाहिए। सेंट्रल आइडिया 5 से 6, और पोएम कोई सी भी 2, क्योंकि एक एग्जाम में आएगी और एक आपको लिखनी है, क्योंकि एग्जाम वाली आप कॉपी नहीं कर सकते। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।